brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है तो बवाल भी अपने उफान पर पहुंच चुका है। कहीं कांवड़ियों के उपद्रव पर सवाल हैं, तो कहीं हिंदूवादी संगठनों की मनमानी पर, कहीं सवाल पुलिस प्रशासन और सरकार पर। इन सब के बीच एक बड़ा बयान दे गए हैं केंद्र सरकार में मंत्री और एनडीए के सहयोगी आरएलडी नेता जयंत चौधरी। बड़े तल्ख नजर आए जयंत चौधरी। सीधे दो टूक शब्दों में कांवड़ यात्रा बवाल पर जो बोले, फिर से सियासी उबाल आना तय है। दरअसल पिछली बार की तरह इस बार भी यूपी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकान लगाने वालों के लिए नेम प्लेट लगाना जरूरी कर रखा है। इसके साथ साथ सभी दुकानों पर क्यूआर कोड भी लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई अपना नाम छिपा रहा है तो पेमेंट करते समय उसकी पहचान की जा सके। ऐसे में जहां एक ओर सरकार के इस फैसले को लेकर विरोधी हमलावर हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक बार फिर से जयंत चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया है। जयपुर पहुंचे थे जयंत चौधरी और इस मैटर पर एकदम क्लियर कट मैसेज दे दिया। कांवड़ यात्रा चल रही है यूपी में, नेम प्लेट को लेकर लगातार अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कोई भी असुरक्षित नहीं महसूस होना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कायम है, सब बराबर हैं। किसी भी त्योहार में सबको आज़ादी है मनाने की, लेकिन किसी और पे हस्तक्षेप ना हो, तो इस चीज का बारीकियों का ध्यान रखा जाए। लेकिन जिस तरह से कुछ संगठनों के लोग जाकर होटलों में, रेस्टोरेंट में चेकिंग नहीं, वो गलत, बिल्कुल अनुचित। तो आप तो सरकार का हिस्सा है उत्तर प्रदेश। मैं कह रहा हूँ ना आपके माध्यम से। तो जयंत कहते हैं कि यूपी सबका है, यहाँ किसी को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। यहाँ सब बराबर हैं, सबको अपने अपने त्योहार मनाने की आजादी है। आगे जब जयंत से सरकार का हिस्सा होने को लेकर सवाल पूछा जाता है, तो मानो वो 5 शब्दों में सब कुछ कह जाते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना। दरअसल ये कोई पहली दफा नहीं है जब जयंत चौधरी ने यूं तल्ख टिप्पणी योगी सरकार पर की हो। पिछले साल भी जब कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट विवाद जन्मा था, तो सबसे तल्ख जयंत ही थे। उसके बाद लव जिहाद, धर्म परिवर्तन संशोधन लॉ को लेकर भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। ईद के मौके पर सड़क पर नमाज रोके जाने और उस पर एक्शन के फैसले पर भी जयंत ने बड़ा बयान दिया था। जयंत चौधरी ने मेरठ पुलिस के इस फैसले का विरोध किया था और उसकी तुलना ऑर्वेलियन 1984 की पुलिसिंग से की थी, यानी कि तानाशाही से। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट कर सनसनी फैला दी थी। तो एक बार फिर से जयंत चौधरी मुस्लिमों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं, तो वहीं एनडीए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराते हैं। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर राकेश टिकैत भी लगातार हमलावर है। राकेश टिकैत कहते हैं कि दरअसल कांवड़ यात्रा के बहाने पूरी देश में हिंदू मुस्लिम करवाने की ये पूरी तैयारी है। वो कहते हैं कि कांवड़ यात्रा में सरकार को नॉनवेज से ऐतराज है या मुस्लिम समाज से। कहते हैं कि सरकार मुस्लिम समाज को जानबूझकर टारगेट कर रही है। वैसे जिस तरीके से यहाँ पर कांवड़ यात्रा निकल रही है और ये तमाम बयान आ रहे हैं सरकार के साथ ही जयंत चौधरी जिस तरीके से इस पर दो टूक शब्दों में जवाब देते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।